कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सबों को गंदरू भाई की तरफ से नमस्कार। साथ ही साथ झुमकी बहन का भी जोहार। तो झुमकी बहन, अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। बिल्कुल, कृषि समाचार से। बिल्कुल, तो आइए किसान भाइयों, देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। इस वर्ष चतरा में किया जाएगा 1305 लाख मछली बीज वितरण। कृषि विभाग ने किया राज्य स्तरीय बीज अनुश्रवण समिति का गठन। बैंगन फसल को लाल मकड़ी से बचाने के लिए करें डाइकोफॉल या इथियान का उपयोग। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा इस वर्ष चतरा जिले में मछली उत्पादकों के बीच 1305 लाख मछली बीज वितरण करने की योजना बनाई गई है। इसमें खास ध्यान रखा गया है कि स्पॉन रोगमुक्त, गुणवत्ता युक्त और सभी जीवित हों। आपूर्ति किए जाने वाले मछली बीज मूल्य का 75% व्यय का वहन सरकार द्वारा तथा 25% मूल्य का वहन लाभुक मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। पिछले दिनों झारखंड कृषि विभाग की ओर से राज्य स्तरीय बीज अनुश्रवण समिति का गठन किया गया। इस समिति ने राज्य में खरीफ मौसम में बीजों की बिक्री सहित कई अहम फैसलों पर विचार किया। साथ ही जिला स्तरीय बीज अनुश्रवण समिति गठन करने का भी निर्णय लिया गया। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष कृषि निदेशक के सोन बनाए गए, जबकि अनुश्रवण दल में निदेशक समिति, निदेशक उद्यान, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के आरपी सिंह, रविश चंद्रा सहित कई लोगों को रखा गया है। बैंगन फसल में लगने वाले लाल मकड़ी कीट के रोकथाम के लिए डाइकोफॉल, इथियान या ओमाइट नामक दवा की 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। बैगन में लगने वाले लाल मकड़ी लाल लाल सूक्ष्म आकार के अष्टपदी कीट होते हैं, जो फसल की पत्तियों, कोमल डंठलों और पुष्प कलियों पर पाए जाते हैं। इनका आक्रमण गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा होता है। किसान लाल मकड़ी कीट के रोकथाम के लिए प्रति लीटर पानी में 2.5 मिलीलीटर डाइकोफॉल या इथियान या ओमाइट नामक दवा मिलाकर घोल तैयार करें और फसल पर छिड़काव कर दें। औषधीय पौधा अश्वगंधा की खेती के लिए जून महीने में नर्सरी में बुआई कर दें। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए पेशिता JA20, JA134 और IC 204612 लगाएं। अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है और ये कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि बाजार में इसकी बहुत अच्छी मांग है। किसान इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए पोशिता JA20, JA134 और IC 204612 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 6 से 8 क्विंटल सूखी जड़ें प्रति हेक्टेयर है। इलेक्ट्रिक चेनशॉ एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसकी सहायता से किसान बगीचे में लगे 8 से 10 साल के उम्र वाले वृक्षों की कटाई छटाई करने का काम कर सकते हैं। ये बिजली चलित यंत्र है। इसमें पतली डालियों को काटने के लिए 16 इंच और मोटी डालियों के लिए 25 इंच वाले चेन लगाने की सुविधा होती है। जब किसान के पास बेहतर कृषि कौशल होता है तो वो हर फसल से अच्छी उपज प्राप्त कर लेता है। हम बात कर रहे हैं उस सफल किसान की जो आज के अंक में हमसे मिलने वाले हैं। जब एक किसान के पास अच्छी सूझबूझ, बेहतर कृषि तकनीक और उन्नत खेती की जानकारी हो तो उसे सफलता हासिल करने में देर नहीं लगती है। आइए हम आपको आज एक ऐसे ही सफल किसान से मिलवाते हैं। मेरा परिवार में 5 परिवार हैं। उसके बाद 1 एकड़ में हम जब खेती लगाए हैं तो हम खेती ही से ही आर्थिक हैं और इसी खेती के कारण ही मेरे सब बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं और अपना इसी से गुजर बसर कर रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस तरह से हैं। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28.6 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम
27.8 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1,700 रुपये से 2,000 रुपये, चावल मध्यम 2,050 रुपये से 2,500 रुपये, चावल उत्तम 2,725 रुपये से 4,500 रुपये, गेहूं 1,300 रुपये से 2,000 रुपये, चना 3,625 रुपये से 4,100 रुपये, दाल अरहर 5,600 रुपये से 6,500 रुपये, दाल मसूर 4,400 रुपये से 5,000 रुपये, दाल चना 4,500 रुपये से 5,000 रुपये, सरसों तेल 8,550 रुपये से 9,550 रुपये, चीनी 3,325 रुपये से 3,425 रुपये, आलू 625 रुपये से 800 रुपये और प्याज 1,000 रुपये से 1,200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली, मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। तो अब हम ले लें एक छोटा सा विराम। नेकी और पूछ पूछ। तो किसान भाइयों, लेते हैं एक छोटा सा विराम, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से किसान भाइयों, आप सबों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी हाँ। तो झुमकी बहन, अब क्या इरादा है, आज क्या क्या जानकारी की बातें हैं? पिटारा तो आप खोलने वाले हैं और क्या बताने वाले हैं अपने किसान भाई बहनों को, ये मैं भी जानना चाहूँगी। भाई किसान भाइयों, आज हम आपके लिए ढेर सारी जानकारी की बातें लेकर के आए हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जो पेड़ पौधे लगाना जी बहुत ही लाभप्रद होता है जी, और पेड़ पौधे लगाने के कई फायदे भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बता सकती हैं कि कौन कौन से फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं, ये हमारे किसान भाई बहनों को आप बताएंगे। बिल्कुल किसान भाइयों, आप जिस तरह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो इस पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधों को लगाना ज़रूरी है और पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए रक्षक साबित होते हैं। जी हाँ, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो अभी बागीचा लगाने जा रहे हैं या लगाना चाहते हैं, उनके लिए जो नई तकनीक है वो क्या है? देखिए कि जो अभी नई तकनीकी जो बहुत सारी हैं, लेकिन आप बगीचा जो लगाना चाहते हैं, बगीचा लगाने के लिए अभी से जो मई का महीना है, इसमें आपको गड्ढों की खुदाई करनी है। उसके लिए गड्ढे खोदने हैं। और आप जैसे पूछ रहे हैं नई तकनीकी क्या क्या हैं, तो अभी आम में जैसे
उच्च घनत्व हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, अमरूद में अल्ट्रा हाई डेंसिटी है। बगीचे जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी बगीचे लगाने की जो तकनीकी हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं, ये तकनीकियाँ आप अभी प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने गड्ढों का बात बताया, तो ये गड्ढे कैसे हों, कितनी गहराई हो और कितनी दूरी पे हो, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो आम की किस्म पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी किस्म लगाना चाहते हैं। इसके लिए आपके गड्ढों की साइज़ के साथ साथ में गड्ढों की दूरी डिपेंड करती है। अगर आप जो आम के बगीचे लगाने जा रहे हैं, जो मोस्टली पहले हम ट्रेडिशनल टेक्निक से लगाने जा रहे हैं, वो 10 मीटर की दूरी पे गड्ढे खोदने हैं। आम की जो तकनीकी जिसमें आपको ट्रेडिशनली है 10 मीटर पे आपको 90 बाई 90 सेंटीमीटर का गड्ढा होना चाहिए। 90 सेंटीमीटर गहरा, 90 सेंटीमीटर चौड़ा और 90 सेंटीमीटर उसकी जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ में जो 10 मीटर की दूरी है वो अभी इस समय आपको गड्ढे खोदने हैं, आम के जैसे आप जो ट्रेडिशनली लगा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो अगर आप हाई डेंसिटी आम्रपाली का हाई डेंसिटी बगीचा लगाना चाहते हैं, तो इस पे 2.5 इंटू 2.5 मीटर पे आपको वही सेम गड्ढे 90 बाई 90 जो सेंटीमीटर की जो साइज़ दी है उसी के गड्ढे अभी मई के महीने में आपको बुआई से आपको आम का बगीचा लगाना है, उससे 1 से 1.5 महीने पहले अभी खोद करके तैयार कर लेने हैं। और खोदते वक्त एक बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है कि जो ऊपर वाली आधी मिट्टी है जो खोदी हुई है उसको अलग रखें और नीचे वाली आधी मिट्टी को अलग रखें। तो गड्ढे खोदने का अभी इस वक्त उपयुक्त समय है। ये तो गड्ढे बनाने की विधि आपने बताई। अब जब हमारे किसान भाई गड्ढे बना लेते हैं तो उसमें क्या क्या उपचार करें कि जो पेड़ पौधे वो लगाएंगे वो जीवित रहें और अच्छा पोषक प्राप्त करें? देखिए, अभी पूरा आप जो सोलराइजेशन है, जो इससे आपका जो सूर्य की जो गर्मी है उससे आपके गड्ढों में जितने भी फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो अभी खोदने से उसका फ़ायदा है कि वो अभी सारे मर जाएंगे। इससे आपका सोलराइजेशन हो जाएगा। इसके बाद में आपको जब गड्ढे लगाने हैं उस टाइम में जैसे मैंने बोला कि आधी मिट्टी आप अलग रखिए और आधी ऊपर वाली अलग। ऊपर वाली मिट्टी में उस जब लगाने का समय आए उसमें आप 2 से 3 टोकरी गोबर की सड़ी हुई खाद, 2 केजी उसमें नीम या करंज की खली, 1 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और इसके साथ साथ 100 ग्राम आपको जो राडार है इसका चूर्ण जो मिलता है मार्केट में, राडार या थाइमेट 3G 50 ग्राम को मिला करके उस टाइम में जो ऊपर वाली मिट्टी है उस मिट्टी में मिला करके उस टाइम में गड्ढे भर देने हैं। जिससे आप मतलब बारिश के समय में गड्ढे आप 10 से 15 दिन पहले भर देंगे। जब 2-3 बारिश आएगी तो जो गड्ढे में मिट्टी भर रहे हैं वो आपकी कम से कम 6 सेंटीमीटर ऊंची, उससे आपके लेल से 6 इंच ऊंची होनी चाहिए, जिससे आपका गड्ढे में अगर जो मिट्टी बैठेगी वो उस लेवल पे आ जाएगी। तो ये आपको आम और अमरूद दोनों में ये जो गड्ढा भरने की तकनीकी है, ऐसे आपको गड्ढा इस टाइम से भरना, बारिश इस टाइम से गड्ढा खोद करके आपको बारिश के समय में उसको भरना है। अब डॉक्टर साहब बताइए कि अगर झारखंड के परिवेश में हम बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु के अनुसार कौन कौन सी किस्में हैं जो हमारे किसान भाई लगाएं? जैसे आम की हम बात कर रहे हैं, आम में जितने भी जैसे 10 बाई 10 मीटर पे आपको आम का बगीचा लगाना है तो इसके लिए अगेती जो किस्में हैं, जर्दालू है, आपकी जर्दालू है और बॉम्बे ग्रीन है, जो इस झारखंड की जलवायु के लिए उपयुक्त हैं। इसके साथ साथ में जो मध्यम पकने वाली हिमसागर है, आपका सफ़ेद मालदा जो लंगड़ा के नाम से जाना जाता है, यहाँ के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। और अगर आप लेट प्लांटिंग के लिए जाना चाहते हैं, जो जिनमें फल प्राय देरी से पकते हैं, जैसे मल्लिका हो गया, आपका चौसा हो गया, ये यहाँ के लिए उचित किस्में हैं जो आम के केस में बो सकते हैं। अब डॉक्टर साहब बताइए कि जब पेड़ पौधे हमारे किसान भाई लगा देते हैं उसके बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए वो पानी की व्यवस्था कैसे करें? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है लेकिन ऊपर मिट्टी है, तो उसके लिए पानी की व्यवस्था वो कैसे करेंगे? ये तब जैसे आम के बगीचों की आप बात कर रहे हैं, किसी भी बगीचे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिंचाई की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सिंचाई के लिए यहाँ पे उपयुक्त अलग से सुविधाएं नहीं होने की वजह से आपका जो नया बगीचा लगा रहे हैं उसमें आपका जो फेलियर होने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी आप आम का बगीचा लगाएं तो यहाँ जो प्लास्टिक अस्तर लगा हुआ एक डोबा टेक्निक है, जो आपका 3 मीटर लंबा 1 मीटर गहरा गड्ढा
और 1.5 मीटर गहरा जो चौड़ा गड्ढा खोद करके उसको प्लास्टिक से अस्तर कर देते हैं। और ये गड्ढा है जो आपको 10 पेड़ पे एक गड्ढा काफ़ी है। इस गड्ढे से आप पानी लेकर के और आप नए बगीचे में सिंचाई कर सकते हैं। जो एक गड्ढा आपके लिए 10 प्लांट के लिए पूरे साल के लिए आपको सिंचाई करेगा और 3 वर्ष तक आपके लिए काफ़ी है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर इनके बताए अनुसार आप बागीचा लगाते हैं तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो किसान भाइयों, फल बाग लगाने के तरीके के बारे में आपको जानकारी मिल गई। आप तो खेती बाड़ी करते ही हैं, साथ ही अगर फल बाग लगाते हैं तो फल से भी आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन आपने कहा था कुछ कारू दादा को कुछ बताना है। अरे हाँ, कारू दादा का हमें इंतजार है और हमें लगता है कि कारू दादा पहुंच ही रहे होंगे। हाँ। क्यों? जोहार जोहार जोहार। देखिए ये एकदम क्या बात है, एकदम नाक मुंह बंद करके। देख ही रहे हैं, गर्मी का दिन अब समाप्त होने जा रहा है, लू चल रहा है, बरसात आने वाला है। तो इसी में को मेरा सवाल भी हो गया। क्या? लू भी है, बरसात भी आ रहा है, सवाल ये कि हम लतेदार सब्जी लगाएं। तो अब बरसात आने से पहले उसका क्या देखभाल करें, यही सोच के तो हम इधर आए हैं कि आप तो आज यहाँ आइएगा। हाँ, ये तो कल भी हमारी आपसे बात हुई थी और आप आने वाले थे और आपका हम इंतज़ार कर रहे थे और किसान भाइयों को भी आपका इंतज़ार था कि आपके बहाने ही हमारे किसान भाइयों को भी काफ़ी सारी जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, अच्छा है कि आपने प्रश्न भी कर दिया कि जो लतेदार सब्जियां होते हैं, खास करके बरसात से पूर्व, उसकी देखभाल क्या होनी कैसे होना चाहिए। हाँ, तो चलिए, इस विषय पर कौन विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं झुमकी बहन? सर, आप हमें ये बताइए, लत्तेदार सब्जियां जो हम लगाते हैं, जैसे कि अब बरसात आ रहा है, तो बरसात के पूर्व लत्तेदार सब्जियों को लगाने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है? किसान भाइयों, पहले तो ऐसा है कि लत्तीदार सब्जी के बारे में बता देते हैं कि लत्तीदार सब्जी में कौन कौन सी सब्जी आते हैं। जैसे कि खीरा है, झींगी है, नेनुआ है, करेला है, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, कोहड़ा है, ये सब जो है, अब लौकी है, जो ये सब्जियां हैं वो सभी जो है लत्तीदार सब्जी है और लत्तीदार सब्जियों के वर्ग में आते हैं। तो इसमें जो है अभी 2 तरह का फसल होगा। एक फसल जो होगा अभी जो आपके खेत में लगा हुआ होगा और दूसरा जो है लगने वाला होगा, जो बरसात में निकलेगा वो लगने वाला होगा। तो पहले तो किसान भाइयों, जो अभी आपके खेत में गर्मी में जो लत्तीदार सब्जी लगा हुआ है, तो उसके बारे में जो है सबसे बड़ा ध्यान देने की बात है कि आप अपने खेत में नमी को बना करके रखेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और नमी अगर कम होगा तो आपका फसल, जैसे कि खीरा के लेते हैं कि खीरा जो है अगर नमी कम होगा तो आपको तीखा हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। तो उसके लिए नमी बना करके रखें। अगर थोड़ा सा आप मल्चिंग कर देते हैं, जैसे घास का, पुआल का, तो उससे भी आपको नमी बना हुआ रहेगा। कुछ मतलब जहाँ पर आप ड्रिप सिंचाई करते हैं तो सुबह शाम उसमें जो है बूंद बूंद सिंचाई का अगर प्रयोग करेंगे तो उससे जो है आपका सुरक्षित रहेगा। साथ में सर ये भी बताइए कि जो लत्तेदार सब्जियां होती है उसमें कई तरह की बीमारियां भी हो जाती है, और उसमें विशेष तरह से कैसे बचाव किया जाए और किन किन तरह की बीमारियां लत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है? किसान भाइयों, अभी जैसे कि आपके खेत में लत्तीदार सब्जी जो लगा हुआ होगा, तो लगा हुआ है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा अभी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। अभी जैसे कीट का कुछ आपको प्रकोप होगा। कीट में जैसे कि थ्रिप्स है, थ्रिप्स में देखेंगे पत्ती के नीचे जो है कीट्स होता है, तो उसको जो नियंत्रण के लिए जो है कन्फिडोर नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो उससे नियंत्रण हो जाएगा। उसके अलावा अगर आशा टाफ करके एक दवा है, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर के दर से अगर मिला करके छिड़काव करेंगे तो उससे नियंत्रण होता है। दूसरा कीट है माइट बोलते हैं, लाल मकड़ी, जो पत्ती के नीचे रहता है। अगर उस तरह का आपका पत्ती के नीचे कुछ लक्षण दिखाई पड़े, मतलब सुई के नोक जैसा लाल लाल छोटा छोटा अगर कीट दिखाई पड़े, लाल मकड़ी, तो उसके नियंत्रण के लिए जो है ओबिरान नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो उसका नियंत्रण होगा। इसके अलावा एक कीट और आता है जो पत्ती सुरंग कीट बोलते हैं। पत्ती पर जो है धारी बना लेता है, सफ़ेद सफ़ेद धारी बना लेता है। अगर आप उसको नियंत्रण नहीं करेंगे तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए ट्राइजोफॉस करके एक दवा है, बाज़ार में मिलती है, जो 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर छिड़काव करेंगे तो उसका नियंत्रण होगा। सर, साथ में हमें ये भी बताइए कि छिड़काव करने का जो अंतराल होता है किस तरह से देना चाहिए छिड़काव?
पहला तो है कि अंतराल की बात जो बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है कि अंतराल कम से कम 8 से 10 दिन का अंतराल होना चाहिए। और दवाई का जो आप दवा यूज करते हैं उसमें उसका लिखा हुआ रहता है कि उसके छिड़काव के 7 से 8 दिन के पहले जो है आपको तुड़ाई नहीं करना है। तो अगर आप तुड़ाई कर रहे हैं तो उस तरह का दवा का प्रयोग नहीं करेंगे जिसका कि 7 से 8 दिन का अंतराल हो। और एक चीज़ और देखेंगे, दवाई के ऊपर जो है एक लाल रंग का मार्का रहता है, एक पीला रहता है और एक जो है हरा रहता है। तो हरा वाला जो दवाई का मार्का है जिसके शीशी पर आपको बना हुआ रहता है, अगर हरा वाला है तो आप तुड़ाई के समय हरा वाला का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दवाई छिड़काव के 3 से 4 दिन के पहले तुड़ाई नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि जब भी आप दवाई का छिड़काव करें तो शाम के समय करें, सुबह नहीं करें, क्योंकि शाम के मतलब सुबह जो है आपके खेत में मधुमक्खी आती है, वह परागण करता है। तो उसके चलते जो है अगर आप सुबह छिड़काव करेंगे तो आपका जो है उपज पर प्रभाव पड़ेगा, परागण पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जब भी आप छिड़काव करें तो शाम के समय करें। एक चीज़ और किसान भाइयों, आप जैसे कि जो हम बोले कि अभी बरसात में जो लगाना है तो उसके लिए जो है आप दूरी का ज़रूर ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप लत्तीदार सब्जियों को खीरा, नेनुआ, करेला, झींगी का अगर आप लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 1 से 1.5 मीटर रखेंगे और पौध से पौध की दूरी 50 सेंटीमीटर रखेंगे। और उसको जो है आप पौधा को सहारा देंगे जिससे कि पौधा जो है ज़मीन में नहीं रहे, ज़मीन के ऊपर उसका लटक जाए। और किसान भाई जब आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है खाद एवं उर्वरक का प्रयोग जो है समय से करेंगे। जैसे कि आप अगर बीज बुआई कर रहे हैं तो उसमें जो है गोबर खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के दर से, और अपने खेत में चूना का प्रयोग अवश्य करेंगे। 2 किलो प्रति डिसमिल के दर से चूना का प्रयोग करेंगे। अगर रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो डीएपी जो है 750 ग्राम, अगर डीएपी नहीं कर रहे हैं तो एसएसपी जो है 1.5 केजी और पोटाश जो है 500 ग्राम प्रति डिसमिल के दर से आप मिट्टी में मिलाने के बाद जो है बीज बुआई करें या रुपाई करें। किसान भाइयों, एक सलाह और हम देना चाहते हैं कि जैसे लत्तीदार सब्जी आप अगर बरसात से पहले लगाना चाहते हैं तो आप अगर बीज बुआई नहीं करके उसका जो है अगर बिचड़ा तैयार करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के ट्रे में, प्रो ट्रे में अभी जो है बिचड़ा तैयार करने का तकनीकी है, तो उसमें अगर आप बीज का बुआई करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि 20 से 25 दिनों तक जो है आपके मतलब खेत में जो मेहनत करते हैं वह मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि पानी की बचत हो जाएगा और तब तक जो है बरसात का मौसम प्रारंभ हो जाएगा। और जब बरसात प्रारंभ हो जाए तो 15 से 20 जून के बीच में जो है आप अगर लत्तीदार सब्जियों को रोपाई कर देते हैं तो फसल से आपको ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। किसान भाइयों, आपने देखा कि सर ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ दी और वाकई में लत्तेदार सब्जियाँ वाकई में बहुत अच्छी होती है और इनको सही तरीके से अगर आप सर के बताए हुए सलाह के अनुसार करेंगे तो आपको मुनाफा भी होगा और आपकी हरियाली बनी रहेगी। सर, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी और किसान भाई ऐसे लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। चलिए, अब हमारे साथ साथ हमारे किसान भाई भी समझ गए कि बरसात से पहले अपने लत्तेदार सब्जियों का कैसे देखभाल करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन जानकारी का पिटारा यहीं बंद करना पड़ेगा गंजू भाई। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम लिए चलेंगे अपने किसान भाइयों को कहाँ, IMD पुणे। हाँ। तो चलिए किसान भाइयों चलते हैं IMD पुणे और वहाँ से कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई है और वो जानकारी हम आपको भी दे देते हैं। बिल्कुल। मौसम खेती परामर्श बुलेटिन। आज आकाश में बादल देखने को मिलेंगे। अगले 2-3 दिनों तक वर्षा होने की संभावना है। हवा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण पूर्व की ओर बहेगी। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समय पर रोपी गई गर्मा धान इस समय दाना भरने की अवस्था में है, इसलिए गर्मा धान की फसल में पर्याप्त नमी की आवश्यकता है। किसान भाई जल जमाव को बनाए रखने के लिए मेड़ को ठीक करें। जिन किसान भाइयों को पपीता का पौधा तैयार करना हो वह इस समय पॉलीथीन के थैले में मिट्टी एवं गोबर की सड़ी खाद मिलाकर भर दें और बीज डालने के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। चलिए, ये काम भी आपने पूरा किया। अब एक काम और करना है। हाँ, अभी और जानकारी की बातें हैं, लेकिन
और जानकारी की बातें आप और जानकारी देने वाले हैं। आज पिटारा ज्यादा भरा हुआ है क्या? अरे भाई पिटारा हमारा हमेशा भरा रहता है, लेकिन हम आपका इशारा समझ गए कि गाड़ी की सुई टक टिक 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 कर रही है, यानी कर रही है कि भैया अब हमें इजाजत दो, यानी किसान भाइयों से इजाजत लो, क्योंकि समय हो रहा है कार्यक्रम का समाप्त। तो यही मैं कह रही थी कि पते की जानकारी तो देनी होगी ना हाँ, किसान तो भाई चलिए बहनों हम को। अपना पता बता देते हैं। जी पता हाँ। बताइए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 8340001। तो किसान भाइयों इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।